लड़की की सुई कला देखकर युवक स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी स्वयं से जंगमय तकनीक और बोलचाल बिल्कुल उसके दादा जैसी थी, जिससे उसे शक हुआ कि कहीं वह उसके दादा की कोई छिपी हुई संतान तो नहीं। उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की वास्तव में उसकी परदादी है, जो पिछले राजवंश की राजवैद्य थी और जिसने बचपन से ही अपनी अद्भुत चिकित्सा कला अपने बेटे को सिखाई थी। लेकिन बेटे को किसी ने झूठे आरोप में फंसाकर दुनिया के सबसे घातक जहर से ग्रसित कर दिया, जिसे बचाने के लिए उसने चांदी की सुइयों से सारा जहर अपने अंदर खींच लिया और अंततः अपनी जान गंवा बैठी। पर जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को 60 साल बाद एक परिवार द्वारा गोद ली गई 18 वर्षीय लड़की के शरीर में पाया और यह जानकर हिल गई कि उसका बेटा अब लू परिवार का बीमार मुखिया बन चुका है। अपने बेटे की तलाश में उसने चौतरफा पूछताछ की, लेकिन लू परिवार के दूसरे पोते को गलतफहमी हुई कि वह उसके दादा को नुकसान पहुंचाने आई है। वह लोगों को लेकर उसे पकड़ने आया, पर लड़की ने मात्र छतरी घुमाकर उड़ती सुइयों से सभी को पलक झपकते ही निढाल कर दिया। युवक गुस्से से सवाल करता रहा, पर लड़की उसे देखकर समझ गई कि यह उसका परिणाती है और खुद की पहचान बताते हुए दादा का पता मांगकर लू परिवार पहुंची। वहां नौकरानी ने बदतमीजी की, लेकिन तभी पैरों से लाचार बड़ा पोता बाहर आया और लड़की ने उसकी टांगों में सुई चुभोकर वही तकनीक अपनाई, जिससे युवक को यकीन हो गया कि उसका उससे कोई गहरा रिश्ता है। घर में बताया गया कि दादा एक अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं और अंतिम आशा के रूप में एक वैद्य के पास इलाज करवा रहे हैं, पर लड़की ने दावा किया कि वह उन्हें ठीक कर सकती है। तभी लालची रिश्तेदार वांग चांगशान ने इसका विरोध किया, पर लड़की ने उसकी चाल पहचान कर उसे सबक सिखाया और वहां से निकल गई। उधर उसका गोद लिया परिवार उसकी सलाह न मानकर मरीज को गलत सुई लगा बैठा और बेहोश कर दिया, जिसे लड़की ने फिर से जीवित कर दिखाया। इसी बीच लू परिवार के पोते भी पहुंचे और बड़ा पोता अपनी ठीक हुई टांगें दिखाकर लड़की से दादा को बचाने की विनती करने लगा। लू परिवार पहुंचते ही सत्ता लोलुप वैन फोरेन ने उसे दादा की नाजायज संतान समझकर शर्त रखी कि इलाज न हुआ तो उसकी मौत होगी। लड़की ने चुनौती स्वीकार की और अंततः 60 साल बाद अपने बूढ़े बेटे को देखकर भावुक होते हुए उसका इलाज किया, फिर खुद दवा लेने बाहर निकली। उसे क्या पता था कि उसी क्षण उसका बेटा होश में आ चुका था।